PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया और जिसे नस्तनाबूद कर दिया गया। पाक ने चीन के कामिकेज का इस्तेमाल किया जिसे नस्तनाबूद कर दिया गया। चीन में बने कामिकेज को मार गिराया गया क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चीन के भरोसे बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि चीन ने जो उसे एयर डिफेंस सिस्टम दिया है HQ-9 उससे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उससे वो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन भारत ने पहले ही प्रयास में उसके इसी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेना की ओर से ये बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने अपनी जाबाजी का परिचय दिया है। देखिए अर्चना, सीधे तौर पर सेना ने कहा है कि आतंकवाद का घड़ा भर चुका है और जिस चौपाई के साथ, रामचरितमानस की चौपाई के साथ संकेत दिया कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दुश्मन तब तक नहीं मानेगा जब तक उसके दिल में वो खौफ नहीं पैदा होगा, और भारतीय सेना ने वो खौफ पैदा किया है। इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपनी सोरील शुरू की थी तब उन्होंने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो ये जो कुछ चीजें ऐसी थी, इसको भले ही आप जो है आप कुछ भी कह सकें, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार जो है वो तमाम एविडेंस सौंप रही है कि किस तरीके से एक एक करके वो तमाम चाइनीज रडार जिनके दम पर पाकिस्तान इतराया करता था जो है, उनको किस तरह से तबाह किया गया है। नूर खान एयरबेस किस तरीके से तबाह किया, वो वीडियो जारी कर दिया अब जो है इंडियन एयरफोर्स ने जो है कि किस तरीके से हमने उसको तबाह किया। एयर डिफेंस ने किस तरीके से PL-15 जैसी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, ये बाकायदा एविडेंस जारी कर दिए। बल्कि पाकिस्तान एक भी सॉलिड एविडेंस पेश नहीं कर पाया, वो सिर्फ हवाई प्रॉक्सी वॉर पर है। वहां पर विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है भारत को पराजित कर दिया, भारत को घुटनों पर ला दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान ऐसा काम भी करता है जो बहुत ही हास्यास्पद, मतलब हंसी का पात्र बन जाता है। पाकिस्तान चीन का एक सामान जो 4 दिन नहीं टिकता, चीन के उस एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे ये पाकिस्तान था। यही सबसे बड़ी बात है। PL-15 जैसी जो है पाकिस्तान की मिसाइल को जो चीन से मिली थी उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया जो है। इतना ही नहीं, जितने भी ड्रोन अटैक किए गए, जितने भी मिसाइल अटैक किए गए, फतेह-1 को जो है नेस्तनाबूद कर दिया। तो एक के बाद एक मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया है, जिन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने सबको नेस्तनाबूद कर दिया। बदले में क्या किया हमने? 11 हमले, 11 अटैक एक साथ जो है, और वो जो 11 अटैक हुए उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। एक के बाद एक जो है अटैक किए गए, एक के बाद एक एयरबेस। आप सोचिए किस तरीके से आप इस्लामाबाद तक जो है हमने अपनी पकड़ बनाई। इस्लामाबाद आप सोचिए किस तरह नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, ये सब जो एयरबेस थे, इन सब एयरबेस को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। और इसमें तो कई एयरबेस ऐसे भी थे कि जो एयरबेस अपने आप में बेसामरिक लिहाज से बेहद अहम थे। रावलपिंडी, जिसको जो है पाकिस्तान के सैन्य का, जो सेना का हेडक्वार्टर है, नूर खान, वहां तक हम जाकर के पहुंच गए। सरगोधा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है, सरगोधा में हमने जाकर के वहां के जो एयरबेस है उसको तबाह किया जो है। आप जैकबाबाद में देखिए, जहां न्यूक्लियर स्टोरेज का एक बड़ा अड्डा था, हमने उसको जाकर के तबाह किया। तो ये तबाही बताती है कि पाकिस्तान क्यों घुटनों पर आ गया। और बड़ी बात ब्रिजेश जी, इन्हीं एयरबेस के तबाह होने के बाद पाकिस्तान ये समझ गया कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान की ओर से पहल की गई कि युद्ध विराम करिए। लेकिन इससे बड़ी बात ब्रिजेश जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इन सभी चीजों को बहुत ही गहराई से देख रहे हैं, गहराई से समझ रहे हैं। 1949 से लेकर 2000 तक, यानी कि जो 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, उसके बाद जब बैठक हुई, बैठकों का लंबा इतिहास रहा है, लंबा दौर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा हल नहीं निकल पाया। लेकिन आज की जो बैठक होनी है शाम को, क्या आपको लगता है इसमें कोई हल निकलेगा? DGMO की जो बैठक होगी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बात से समझ पाएगा? DGMO की बैठक केवल मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर के है, उसमें कोई डिप्लोमेटिक चैनल से कोई बात नहीं होनी है। उसमें किसी भी, चाहे वो POK का मसला, जिसको जो है भारत सरकार मजबूती के साथ उठाती रही है, उस पर भी DGMO की बैठक में कोई बात नहीं होगी। इसके साथ ही जो टेररिस्ट अड्डों को तबाह करने की बात है, उस पर भी जो है DGMO की बैठक में कोई बात नहीं होगी। बात होगी मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने की।
बात होगी मिलिट्री ऑपरेशंस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको लेकर के तय किया जाएगा कि जिस तरीके से बॉर्डर पार से जिस हैवी आर्टिलरी का जो है हमला हो रहा है, जिससे कम से कम जो सिविलियंस हैं पूंछ राजौरी ये पूरे इलाके में आपने देखा कि सिविलियंस को निशाना बनाया पाकिस्तान ने। वो अपने आप में जो है बेहद अहम बात है। जिस तरीके से हैवी आर्टिलरी से फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से जो है उसको लेकर के जो है सहमति बन सकती है कि हमें अब जो है ड्रोन अटैक नहीं करने हैं, हमें अब कोई मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करने हैं, इसको लेकर के बात हो सकती है तब तक। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है ये डीजीएमओ के लेवल से होगा, लेकिन उसके बाद हमें दूसरे एंगल पर तय करना होगा कि डीजीएमओ के बाद जो है हमें किस तरीके से पाकिस्तान को मैसेज देना है। अभी चूंकि यूएनएससी की जो बैठक होने वाली है वो बैठक अपने आप में बेहद अहम है। उस बैठक में किस तरीके से जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए